शिव बाबा, तेरी मुरली सदा सुनो, सुमिरन में शिव बाबा, तेरी याद गूंजे मेरी हर धड़कन में शिव बाबा, तेरी याद गूंजे मेरी हर धड़कन में शिव बाबा, तेरी मुरली सदा सुनो। जब जब मेरा जी घबराए, घोर अंधेरा छाए, जीवन की हर उलझन को तू पल भर में सुलझाए। जब जब मेरा जी घबराए, घोर अंधेरा छाए, जीवन की हर उलझन को तू पल भर में सुलझाए। सच्ची शांति मिले तेरे मधुबन में शिव बाबा, सच्ची शांति मिले तेरे मधुबन में शिव बाबा, तेरी मुरली सदा सुनो। मन का पंछी मुक्त हो कैसे, तूने सबको सिखाया। मानव को पवित्र रहने को तूने मर्म बताया। मन का पंछी मुक्त हो कैसे, तूने सबको सिखाया। मानव को पवित्र रहने को तूने मर्म बताया। परम आनंद मिले मुझे जीवन में शिव बाबा, परम आनंद मिले मुझे जीवन में शिव बाबा, तेरी मुरली सदा सुनो, सुमिरन में शिव बाबा, तेरी याद गूंजे मेरी हर धड़कन में शिव बाबा, तेरी मुरली सदा सुनो, सुमिरन में शिव बाबा। ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे बाबा, ओ शिव। ओम शांति। आज मीठे बाबा की महावाक्य सुनेंगे, साकार मुरली 8 तारीख। तो आज बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार की धूतीपना नहीं करना है। धूतीपना करना माना यहाँ वहां की बातें करके सबका बुद्धि योग बाप से तोड़ देना, ठीक है, विमुख कर देना, उल्टी बातें सुनाकर। तो ये बाबा कहते बहुत बड़ा अवगुण है, जिसके लिए बाबा हमें हमेशा समझाते रहते हैं। साथ ही बाबा ने कहा कि शिव बाबा हमारा सच्चा साथी है, उसे कंपेनियन बनाओ, है ना, सदा का कंपेनियन बनाओ, कंबाइंड रहो बाबा के साथ। जैसे आत्मा और शरीर क्या है, कंबाइंड है। अगर थोड़ी देर के लिए आत्मा निकल जाए, अलग अगर हो जाए, तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। इसी प्रकार से शिव बाबा के साथ हम आत्माओं की याद इतनी अटूट हो, इतना हमारा संबंध, इतना घनिष्ठता हो, जैसे कंबाइंड स्वरूप। तो कहते जब कंबाइंड रहेंगे
तो तभी जो है कंपेनियन बनाकर, साथी बनाकर, तभी ब्राह्मण जीवन का जो आनंद है और जो मनोरंजन जो अनुभव करेंगे, ब्राह्मण जीवन मनोरंजक अनुभव होगी। साथ ही बाबा कहते जैसे कि गाड़ी होती है, जीप हो है या बस जो में जो ड्राइवर होता है, तो ड्राइविंग सीट पर एक सीट बेल्ट होती है, उसको बार बार उनको हिदायत दी जाती है आपको कंपलसरी बांधना ही है। अगर नहीं बांधते हैं तो क्या होता है, कभी भी धक्का लगता है, चोट लग जाती है उन पे, है ना, नुकसान हो जाता है। इसी प्रकार बाबा ने भी हमें बेल्ट बांधने के लिए कहा है। कौन सा बेल्ट? कौन सा बेल्ट? दृढ़ संकल्प का बेल्ट बांधने के लिए बाबा ने हम बच्चों को कहा है ना। तो दृढ़ कोई भी कार्य हो, दृढ़ संकल्प का हम बेल्ट बांध कर रहे हैं। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा मम्मा इनका भी निमित्त का सम्मान करना है। साकार में भी कई ऐसे लोग थे जो ये समझते थे कि इनसे भी हम तीखे हैं। सोच लीजिए, कुछ ज्ञान में ब्रह्मा तीखा है, कुछ में हम हैं। तो जिज्ञासु जो है ऐसा समझते थे। तो बाबा कहते हैं कि वास्तव में ब्रह्मा और मम्मा से आगे तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसा नहीं, ज्ञान का अहंकार भी नहीं आना चाहिए, है ना, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो आज हम सुनते हैं आज के महावाक्यों को विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है। तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, जो तुम्हें बुद्धि योग से करते रहना है। ये यात्रा क्या करनी है? बुद्धि योग से करते रहना है। इसमें ही कमाई है, इसमें ही कमाई है। कहाँ की यात्रा? कहाँ से? मन बुद्धि की यात्रा परम धाम में, जहां बाबा रहते हैं। देखिए, तो हर समय ये यात्रा हो सकती है। चलते फिरते, उठते बैठते यात्रा हम कर सकते हैं। प्रश्न है, आज की मुरली का प्रश्न है, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? क्या होगी? बोलो। बाबा की याद में जो रहते हैं, याद की यात्रा में रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी? खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। और याद में रहते हैं नहीं रहते हैं, क्या होता है बताओ? और झरमुई झरमुई नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि बाबा की याद में है। तो और चलन बहुत अच्छी रॉयल होगी, और धूतीपना भी नहीं करेंगे। और क्या होगा? याद की यात्रा में रहने वाले बच्चों की निशानी क्या होगी बताओ? उल्टे कर्म नहीं होंगे, सिवाय बाबा के और कुछ दूसरा याद नहीं आएगा। बहुत अच्छा, सभी की सही है, रॉयल रहेंगे। उत्तर सबकी सही है ना। वह बहुत गंभीर और समझदार होंगे। वह बहुत गंभीर और समझदार होंगे। सदा शांत चित्त रहेंगे। बाबा की याद में रहेंगे तो कैसे रहेंगे? सदा शांत चित्त रहेंगे। अंदर क्या होगा? चित्त के अंदर शांति होगी। दूसरी पॉइंट, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। अशुद्ध अहंकार किसको कहते हैं? देहभान, पद का, पोजीशन का, ज्ञान का, गुणों का, ये जो है अशुद्ध अहंकार है ना। उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। तीसरा, उन्हें सिवाय एक बाप की याद के, उन्हें सिवाय एक बाप की याद के और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी।
उन्हें सिवाय एक बाप की याद के और कोई भी बात अच्छी नहीं लगेगी। चौथे पॉइंट, वह बहुत कम और धीरे बोलेंगे। वह बहुत कम और धीरे बोलेंगे। वह हर काम इशारे से करेंगे। वह हर काम इशारे से करेंगे। जोर से बोलेंगे वह हंसेंगे भी नहीं। जोर से बोलेंगे वह हंसेंगे। हंसता ठाका हर के नहीं हंसते, तो हंसेंगे नहीं। पांचवी पॉइंट, उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी। उनकी चलन बहुत बहुत रॉयल होगी। उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। कौन सा नशा होगा? हम ईश्वरीय संतान हैं। छठा पॉइंट है, आपस में बहुत प्यार से रहेंगे। कभी लून पानी नहीं होंगे। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। ये बाबा ने निशानी बताई जो याद की यात्रा में रहेंगे उन बच्चों की। गीत बजा है रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम रात के राही हैं। कौन से रात के राही? अभी कौन सा चल रहा? बेहद की रात के राही है। परंतु ऐसे नहीं कि तुम रात्रि को ही बुद्धि योग लगाते हो, वह मुसाफरी पर हो। नहीं, ये बेहद की बात है। वो जिस्मानी यात्रा तो सिर्फ दिन में ही होती है, रात्रि को नहीं जाते। तीर्थ यात्रा जो करते हैं ना, ठीक है, चढ़ाव करना है, मंदिर में चढ़ना है, जैसे कुछ होता है। रात्रि को तो सब सो जाते हैं। इस यात्रा को तुम जानो अथवा बाप जाने, है ना। इस यात्रा को गुप्त यात्रा है और कोई नहीं जानते। अर्थात निराकार परमात्मा जाने और निराकारी आत्माएं जाने। कौन सी यात्रा को? इस बेहद की याद की यात्रा की बात है। अभी परम पिता परमात्मा शरीर में बैठकर यह यात्रा सिखलाते हैं। ब्रह्मा के तन में बैठ करके यह यात्रा हम बच्चों को सिखलाते हैं। यह कभी कोई भी शास्त्र में ना सुना है, ना कोई विद्वान पंडित सिखला सकते हैं इस यात्रा के बारे में। यह यात्रा रात को भी, अमृत वेला भी, हर समय हो सकती है ना। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते, कभी भी यात्रा कर सकते हैं। भक्त लोग सवेरे उठकर कोठरी में बैठ जाते, पूजा जो कमरा होगा वो बैठ जाते हैं।
पूजा करते हैं। तुमको भी कहा जाता है कि सवेरे याद करो। सवेरे की याद की जो यात्रा है, सवेरे सवेरे याद की यात्रा अच्छी होगी, क्योंकि सोकर जब उठते हैं तो क्या होता है, बुद्धि एकदम फ्रेश रिलैक्स होता है। उस समय कोई काम भी, गोरख धंधा भी नहीं होता है। उस समय कोई डिस्टर्ब करने वाले लोग भी नहीं होते हैं। उस समय साइंस के जितने भी रेडिएशन है बंद हो जाते हैं, साधन है ना। उस समय वायुमंडल बहुत शुद्ध होता है, आध्यात्मिक वायुमंडल होता है। इसलिए बाबा कहते सुबह सुबह जो है, जो याद करोगे तो बहुत अच्छा है। यह है रूहानी यात्रा। बच्चे देही अभिमानी बने हैं, हम आत्मा हैं। यह निश्चय करना भी मासी का घर नहीं। जान गए हैं, लेकिन बाबा कहते उसी में रहना कोई सरल आसान काम नहीं। मासी का घर मतलब कोई आसान काम नहीं है। घड़ी घड़ी बार बार भूल जाते हैं कि हम आत्मा है। इसीलिए तो प्यारे ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया, उस संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने से पहले ये पहला जो फाउंडेशन है, आत्मा का अभ्यास बहुत किया था, है ना। हमें भी क्या करना है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो इस यात्रा को जानते ही नहीं है। खाली सामने बैठ के योग लगाने वाले जैसे होते हैं ना, बाबा को देखा योग लगा रहे हैं, परम धाम बुद्धि नहीं जाती, याद करना नहीं आता। यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान में जब जाते हैं उसको यात्रा कहते हैं। तो बाबा कहते बहुत बच्चे हैं जो इस यात्रा को नहीं जानते, उनकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अगर यात्रा पर चला हुआ है तो नित्य यात्रा करे ना। यात्रा में ठहरना थोड़ी होता है, ठहर जाते हैं, अर्थात यात्रा करने का शौक नहीं। बाबा को याद करने का योग की रुचि नहीं है। तुम्हारी है गुप्त यात्रा। हम जाने, अब इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, योग चल रहा है। अब किसकी बुद्धि बाबा तक कौन गया है इसको कौन जानेगा। एक तो वही जानेगा, हम तो कहेंगे योग कर रहा है। हो सकता है कहीं और योग लगा रहा होगा, काम धंधे में लगा रहा होगा, कोई और बात याद आ रही होगी। इसलिए बाबा ने कहा कौन जान सकता है। एक तो आत्मा तुम खुद जान सकते हो कहाँ योग लगा रहे हो, और जिससे योग लगा रहे हो वो जान सकता है। इनका वर्णन कोई शास्त्रों में नहीं है। राजयोग भले है, लेकिन यात्रा के रूप में वर्णन नहीं है। जितना यात्रा पर बुद्धि योग रहेगा, अर्थात बाप को याद करते रहेंगे, उतनी कमाई होगी। आज तो लोग सोए होते हैं और हमारी सुबह से कमाई क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो सोचो जितना बाबा को हम याद करेंगे उतनी क्या है, उतनी कमाई होगी। बुद्धि का योग दौड़ी पहनता है बाबा के पास, दौड़ता है, सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाता है। इसमें आत्म अभिमानी बनना है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो। पक्का हो गया संस्कार है। आत्मा तो 63 जन्मों से भूलने के कारण देह समझने की क्या बन गई, आदत। उस आदत को इस एक जन्म में मिटानी है, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ना योग हो सकता है, ना माया जीत बन सकते हैं, है ना। योग तो मुख्य है। इसलिए बाबा कहते जो देह अभिमान का जो आदत है, कैसे मिटाना है, बार बार अपने को याद दिलाकर कि मैं कौन हूँ, आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करते हुए उसको मिटाना है अथवा खत्म करनी है। यह कोई वह सत्संग नहीं है शास्त्र सुनने का कि चलो भाई सुन लिए, कथा हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ तो क्या करना है, बोलो, यहाँ क्या करना है, धारण करना है, प्रैक्टिकल अमल करना है। तुम बैठे हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो, फिर बाबा की मत पर भी चलना है। बाबा जो हमें समझाते हैं, जो हमें कहते हैं, उसको अपने जीवन में आचरण में लाना है। जो मत शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा दे रहे हैं उसे धारण करना है। फिर लक्षण भी अच्छे रखने हैं।
शैतानी लक्षण नहीं होने चाहिए। शैतानी लक्षण किसको बोला बाबा ने? किसी भी विकार के वशीभूत हो जाते हैं, है ना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, अगर ये हमारे अंदर है तो क्या हो गया? ये शैतानी लक्षण। उसमें भी पहला नंबर अशुद्ध अहंकार है, उनके बाद और सब विकार आते हैं। जो जड़ है वो है देह, अभिमान। तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। यह अभ्यास बड़ी मेहनत का है, ऐसा नहीं, आसान नहीं है। बाबा ने किया ऐसा, ऐसे नंबर 1 नहीं बना। इन्होंने पहला पाठ बहुत पक्का किया, अभ्यास किया। तो बाबा कहते हैं बहुतों से ये मेहनत नहीं पहुंचती। क्यों? क्योंकि तकदीर में नहीं। क्या करना है? अगर हमें बाप समान बनना है तो ये अभ्यास, आत्मिक अभ्यास, फाउंडेशन को बार बार हर पक्का करना होगा। इस यात्रा पर रहने वाले की निशानी क्या होगी? फिर से जो प्रश्न में आया है वही है, वह बड़े गंभीर और समझदार रहते हैं, है ना, प्रश्न में आया है ना। एक बाप की याद के सिवाय उनको और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। शांति तो बहुत लोग पसंद करते हैं। सन्यासी लोग भी एकांत में जंगल आदि में जाकर रहते हैं। अभी तो कोई नहीं जाएगा। हाँ, अभी तो बाबा कहते सब कहाँ आ गए, सब शहरों में आ गए हैं। परंतु वह तत्व अथवा ब्रह्म की याद में रहते हैं। तो वह तो यात्रा झूठी हो गई। क्यों झूठी यात्रा हो गई? ब्रह्म या तत्व को याद करना क्यों झूठी यात्रा हो गई? बोलो। कोई प्राप्ति है नहीं। हाँ, क्योंकि वह तत्व कोई सर्वशक्तिमान बाप तो नहीं है, वो तो रहने का स्थान है, जड़ है ना। तो झूठी हो गई ना। और वो कहते हम ईश्वर को याद कर रहे हैं, तत्व को उन्होंने क्या मान लिया? भगवान मान लिया। इसलिए उनकी जो यात्रा है वो झूठी है। आत्माओं का बाप तो एक ही निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, जिसको सब आत्माएं इस समय क्या कर रही हैं? जन्म जन्मांतर से जिसे पुकारती आई हैं, अभी भी पुकार रही हैं। आत्मा ऐसे कभी नहीं कहती हे ब्रह्म बाबा, ब्रह्मा ने हे ब्रह्म बाबा कहती क्या आत्मा? हे तत्व बाबा कहती? आवाज आते नहीं। आत्मा सदैव कहती है हे परम पिता परमात्मा। उनका नाम भी तो चाहिए ना। ब्रह्म तो महातत्व तो रहने का स्थान है। बाबा कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी व ब्रह्म योगी कहना ये भ्रम है। बोल देते हैं ना कई लोग, ये ब्रह्म योगी थे। तो बाबा कहते हैं क्या है? ब्रह्म ज्ञानी भ्रम है, और ब्रह्म योगी कहना भी क्या है? भ्रम है। कोई ने कह दिया और सबने क्या कर लिया? बाकी लोगों ने मान लिया। भक्ति में भी सब झूठा रास्ता बताते हैं, इसलिए देही अभिमानी कोई भी बन नहीं सकते। आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। भाई आत्मा बच्चा है, परमात्मा पिता है, जमीन आसमान का फर्क है। भक्ति में क्या कह दिया? सबके भीतर परमात्मा है, क्योंकि वही तो, हाँ, कैसे कहते हैं कि जब कोई गलत काम करते हैं ना, परमात्मा बैठ कर बोलता है, अंदर से आवाज आती है ऐसा मत कर। तो क्या शुरू से आत्मा बुरी थी क्या? तो अंतरात्मा की आवाज है। तो वास्तव में ऐसे लोग जो है झूठा रास्ता बताते हैं। इसलिए देही अभिमानी बन नहीं सकते। आत्मा सो परमात्मा कह दिया, फिर योग किससे लगाए? खुद ही परमात्मा है, तो फिर सही है ना। बाबा कहते हैं यह सब मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान माना झूठा ज्ञान है, अर्थात ज्ञान है ही नहीं। ज्ञान और भक्ति दो अक्षर है ना, आते हैं। आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति चलती है। आधा कल्प ज्ञान चलता है, माना ज्ञान के आधार से जो प्रारब्ध मिलता है उसको कहते हैं।
बाप आकर के समझाते हैं, इन शास्त्र आदि में भक्ति का ही वर्णन है, ज्ञान तो अलग चीज है। आधा कल्प ज्ञान, सतयुग त्रेता दिन। भले वहां देवताओं को ज्ञान नहीं रहता, लेकिन ज्ञान लेकर ही, ज्ञान को धारण करके क्या बने हैं? देवता बने हैं। इसलिए बोल दिया जाता है आधा कल्प भक्ति यानी रात्रि, अज्ञानता का अंधकार, द्वापर और कलयुग। ऐसी सहज बात भी विद्वान और आचार्य बाबा कहते नहीं जानते, बिल्कुल ताकत ही नहीं है जो जाने। तुम कहते हो परम पिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। लोग कहते हैं कैसे पढ़ाते होंगे, वो तो सर्वव्यापी है, अब एक परमात्मा तो है ही नहीं, तो लोग विश्वास नहीं करते, वो पढ़ाएंगे कैसे? तो ऐसे लोगों के लिए बहुत माथा मारना पड़ता है। इसलिए बाबा कभी कभी क्या कह देते हैं, आप नहीं पढ़े वही अच्छा है। सही है ना? जो जितना पढ़े हैं उतना उलझे हैं, वो जो ज्ञान सुनाने वाला का माथा आधा खा जाएंगे, है ना, प्रश्न पूछ पूछ कर। तो बाबा कहते हैं कि बहुत माथा मारना होता है। एक बच्ची ने समाचार लिखा कि एक सेठ ने बाबा के पास समाचार लिखे होंगे। समाचार लिखते थे ना पहले पत्र के द्वारा। एक बच्ची ने समाचार लिखा, एक सेठ ने प्रश्न पूछा उससे, तुम शास्त्र पढ़ी हो सकता है ज्ञान सुनाया होगा। बाबा की बच्ची ने सेठ जी को क्या सुनाया होगा? तो शायद सेठ जी जरूर शास्त्रों के ज्ञाता रहे होंगे। उसने उससे कहा, तुम शास्त्र पढ़ी हो? उसने कहा, परमात्मा ने तो हमको शास्त्रों का सार समझाया है। क्या जवाब दिया? सार समझाया है, हमारा दूसरा कोई गुरु नहीं है। तो वह सेठ जो था अपनी टिक टिक करने लगा कि शास्त्र तो जरूर पढ़ना चाहिए, यह करना चाहिए। वह सुनती ही रही, उसने फिर कुछ जवाब। तो बाबा कहते हैं, परंतु बड़े आदमियों को समझाने की हिम्मत चाहिए, कहना चाहिए यह ठीक है। मनुष्य उसका उत्तर दो, जैसे वो बोला ना, चल एक तो बोल दिया उसने। अब सेठ जी ने कहा उसको कि आपको तो शास्त्र आदि क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, करना चाहिए। वो बच्ची सुनती रही, चुप हो गई। समाचार बाबा के पास लिखा, बाबा ऐसे ऐसे उसने कहा, अब मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तो बाबा कहते हैं, देखो क्या समझा रहे हैं, किसी के साथ भी ऐसा हो तो ऐसा आंसर दे सकते हैं। बाबा कहते पहले तो हिम्मत रखो, क्योंकि सत्य ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है। हिम्मत रखने वाले की कौन मदद करता है? बाबा। कहना चाहिए यह ठीक है, मना उनकी बातों को डायरेक्ट काटो मत। कहना चाहिए यह ठीक है, वेद शास्त्र पढ़ना है, परंतु भगवानों, भगवान कहते हैं इन्हें पढ़ने से मेरे साथ कोई मिल नहीं सकता, इनसे मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल नहीं सकती। तो और क्या रहेगा उसके बाद? आप तो कहते ठीक है, लेकिन इससे कोई प्राप्ति नहीं है, भगवान तो ऐसा कह रहे हैं। तो यह पहली ये बात उनको समझानी चाहिए, माना जिस प्रकार का डायरेक्ट ना काटते हुए जिस प्रकार की बातें वो करें, उस अनुसार से बाबा का ज्ञान उनके सामने रख सकते हो। परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? भल ऐसा पूछना है। आप नगर के सेठ हो, उनसे बोलो, भले कोई बड़ा आदमी है ना, आप नगर के सेठ हो, सिर्फ एक बात आपसे हम पूछते हैं कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या रिश्ता है, क्या संबंध है? देखना चाहिए क्या जवाब देते हैं, क्योंकि बाप को सब भूले हुए हैं। तो पहले बाप का परिचय देना पड़े, परंतु बच्चे ऐसी ऐसी बातें भूल जाते हैं, जबकि ये बातें बाबा ने कई बार बताया है। इसलिए बाबा कहते ऐसी ऐसी सेवा की पॉइंट है, उस ज्ञान के पॉइंट को अलग से नोट करके जाओ। जब सेवा के क्षेत्र में जाते हो तो ये बातें बहुत काम आएंगी। श्रीमत पर चलते नहीं हैं। पहले श्रीमत कहती है कि मुझे याद करो, 1 घंटा आधा घंटा सिर्फ याद जरूर करो।
कई बच्चे ऐसे हैं जो सारे दिन में 5 मिनट भी मुझे याद नहीं करते। अब कैसे पता चल जाता है बाबा को? यह सब लक्षणों से पता चल जाता है। अगर याद करते तो चलन भी बड़ी रॉयल होनी चाहिए। बाबा ने राजाओं को कब देखा नहीं है। ये बाबा का रथ बड़ा अनुभव, शिव बाबा ने नहीं देखा है। हाँ, पर्स देख लो। क्योंकि मिले कौन है? ब्रह्मा। यह बाबा का रथ तो बड़ा अनुभवी भी, राजाओं से मिलते थे ना, उनका तो कनेक्शन ही राजघरानों से था, गहना जेवर लेकर जाते थे, जो भी है ना राज। तो बाबा कहते हैं कोई जेवर आदि लेने होंगे तो महाराजा आएगा। ठीक है, खरीदना होगा तो कौन आएगा और क्या करेगा? महाराजा क्या करेगा? अपने सेक्रेटरी के साथ, उसके साथ कोई भी आएंगे, सिर्फ हाथ लगाएगा, फिर पोट्री माना उसके साथ जो होंगे आपे ही बात करेंगे। बस जो पसंद आएगा ना उसको दिखाया गया, वो पकड़ेगा नहीं, उठाएगा नहीं, उसके साथ वाले क्या करेंगे? उसको जो भी करना है करेंगे। ये ऐसे हाथ लगाएंगे। राजा उनके पास आते थे तो उन्हों का कितना दबदबा रहता। तुम गुप्त हो परंतु तुम्हें बड़ा रॉयल्टी से चलना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? थोड़ा ज्यादा क्यों नहीं बोलना चाहिए? बोलो। हाँ, ये भी ठीक है। और राजा बनने वाले हो तो रॉयल्टी। हाँ, और अभी नहीं आया। और एनर्जी भी खत्म होती है। और ये भी सही है। और कम बोल हमेशा युक्तियुक्त होता है और पावरफुल होता है और सबको अच्छा लगता है ना। ज्यादा बोलने वाले से लोग कहते चले जाए, है ना। और सबका सही देखो। और ये भी है, बाबा कहते हैं क्योंकि हमको टॉकी से सूक्ष्म और सूक्ष्म से मूल वतन, जहाँ शांति वहां जाना है। हमारा स्वधर्म क्या है? शांति। अभ्यास अभी करना है ना। इसलिए भक्ति मार्ग में तो बहुत रड़ियां मारते हैं, बिना चिल्लाए तो भक्ति होती नहीं। चाहे भजन गाए, चाहे श्लोक गाए, चाहे मंत्र पढ़े, जोर जोर से चिल्लाते हैं। पुकारते भी कैसा है? जोर जोर से हैं। गीत गाते हैं ना, भजन गाएंगे, गीत गाएंगे, बिना चिल्लाए भक्ति नहीं होती है, चिल्लाते हैं। यहाँ तो तुमको आवाज बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ तो बैठते योग में कितना शांत, मुंह से कुछ बोलने की दरकार ही नहीं। अंदर में यह ज्ञान है कि हम आत्मा हैं, यहाँ बाकी थोड़े रोज हैं, थोड़े रोज हमें रहना है। अब जाना है शिव बाबा, अभी जाना है ना। थोड़ा दिन अभी हमें रहना है, हमारी मुसाफिरी खत्म हुई अभी। हाँ, ये अभी जाना है। शिव बाबा देखो कितना थोड़ा बोलते हैं। बाबा कहते हैं ना, मैं तो सिर्फ ज्ञान सुनाता, ये मंथन कौन करता है? ब्रह्मा बाबा। आप बच्चे तो शिव बाबा कितना थोड़ा बोलते हैं, क्योंकि वो तो है ही शांति का सागर। बोलने का उनके अंदर संस्कार थोड़ी हो, तो बच्चों के लिए बोलते हैं ना। बाकी समय क्या रहते हैं? परम धाम में। सिर्फ इशारा देते हैं मुझे और वर्षे को याद करो। टॉक नो इविल, व्यर्थ की बुरी बातें नहीं करना। सी नो इविल, देखना भी नहीं। डेस और थिंक नो इविल, सोचना भी नहीं। और क्या क्या है? हाँ, सी नो इविल हो गया, देखना। हाँ, ईयर नो इविल, ईयर। बहुत सेंटर पर अच्छे बीके इतना जोर से बोलते हैं, हंसते हैं, बात मत पूछो। बाबा समझाते रहते हैं, यह तुम्हारा कितना लव चाहिए। सतयुग आपस में माना परिवार में, सतयुग में शेर और गाय इकट्ठा जल पीते हैं। यहाँ तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। हम ईश्वरीय संतान हैं, बड़ी रॉयल चलन चाहिए।
हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। हम श्रीमत पर चलकर बेहद का वर्षा ले रहे हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो कितनी डिससर्विस करते हैं। अब भूलें होती है, इसलिए टाइम बहुत लग जाता है। वाचा अभी बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। स्कूल में बच्चे नंबरवार होते हैं ना, कोई बहुत अच्छा पढ़ते हैं फर्स्ट क्लास और कोई थर्ड क्लास पढ़ते हैं, नहीं भी पढ़ते हैं। गरीबों की लगन अच्छी होती है। 50 गरीब आएंगे तो एक साहूकार। क्यों? क्योंकि बाबा गरीब निवाज है। मम्मा भी गरीब थी, परंतु देखो बाबा से आगे चली गई, विश्व महारानी बन गई। मम्मा कुछ लेकर नहीं आई यज्ञ में, लेकिन क्या बन गई? विश्व की महारानी बन गई। उन्हें लिफ्ट मिल गई, पुरुषार्थ किया, बाबा ने इनमें प्रवेश किया। यह भी लिफ्ट है। भगवान ने व्रत लिया, भागी जिसका तन लिया तो एक लिफ्ट मिली ना उसको। बच्चों को देही अभिमानी बनना है, लक्षण भी सीखना है, तब खुशी का पारा चढ़ेगा, तब खुशी आएगी। जब बाबा के ज्ञान को प्रैक्टिकल में धारण करेंगे, बाबा को याद करेंगे, हाँ तभी क्या होगी? खुशी होगी। बाबा कहते तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, मुझे पवित्र आत्मा, यहाँ ही क्या करना है? यही बनना है, यही बनना है ना। इनके पास आते हो तो भी शिव बाबा को याद करके आओ। तुमको याद करना है शिव बाबा को। बाबा कहते ब्रह्मा के प्रति रिस्पेक्ट रखो, प्यार रखो, लेकिन याद किसे करना है? शिव बाबा को याद करना है। यह तो गावड़े का छोरा था। कहाँ के रहने वाले थे? गांव। यह है ही निधन के दुख देने वाले छोकरों की दुनिया। क्या बोले? हाँ, क्या था? छोकरों की दुनिया। छोकरे अर्थात क्यों गिरे? गिरने वालों की दुनिया। माने छोकरा, माना आज लड़के लोग को छोकरा बोल देते हैं ना, छोकरा छोकरी। तो बाबा छोकरे का मतलब क्या बता रहे? अब हर भाषा में अलग अलग भाव होता है, उसका अर्थ होता है। छोकरे, छोकरे अर्थात क्यों गिरे? माया ने गिरा दिया है। बाबा कारण बतलाते हैं कि तुम भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, फिर छोकरे क्यों गिरे? फिर क्योंकि मुझ बाप को भूल गए। आप मुझे याद करो तो क्या होंगे? ऊपर चढ़ जाएंगे। मुझे भूल गए तो गिर गए, और मुझे याद करोगे तो चढ़ जाएंगे। मुख्य बात है बेहद की बात को याद करना। ज्ञान की बातें सुननी है और सुनानी है, सर्विस करनी है। मम्मा अभी सर्विस करती थी ना, बाबा भी जास्ती कहीं जा नहीं सकते थे। ब्रह्मा बाबा भगवान का रथ है, वो जास्ती कहीं जा नहीं सकते थे। बच्चे एक कमाई करते हैं तो सर्विस करने वाले हो गए, है ना। ये भी कितनी अविनाशी कमाई है। बाबा की सेवा क्या है? अविनाशी कमाई है। बाबा को तो एक ही जगह रहना है ना, सबको यहाँ आकर के रिफ्रेश होना है। भाई सागर को तो नहीं जाना होता है, नदियां जाएंगे ना। अब भाई ब्रह्मा के तन में शिव बाबा सागर बैठा है, तो यहाँ वहां थोड़ी जाएंगे, क्योंकि यहाँ सब आ रहे हैं बाबा के पास मिलने। तो सागर बाबा बहुत पॉइंट्स देते हैं। हम मधुबन में जो भी जाते हैं, फर्क है ना। भल सेंटर पर अच्छे अच्छे हैं तो भी यहाँ आना ही पड़ता है। बिना गए जाए उन्नति तो हो नहीं सकती। भाई भगवान से मिलना तो बात ही अलग है ना, उनसे जा करके सुनना। बाबा अच्छी तरह समझाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी आपस में लून पानी हो जाते हैं तो वह औरों को क्या सिखलाएंगे? आपस में बात नहीं करते,
कितना नाम बाप का बदनाम करते हैं। इसलिए बाबा मुरली चलाते हैं कि कहां बच्चों की आंख खुले। परंतु ब्राह्मणियां आपस में मिलती नहीं है, बात नहीं करती है। यह बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं मैं आता हूं तुमको विश्व का मालिक बनाने के लिए। कोई हथियार आदि नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई खर्चा नहीं। सिर्फ बाबा को याद करो और दैवी गुण धारण करो। आपस में बहुत प्यार से बहुत रहो, बहुत मीठा बोलो, सबको ज्ञान की ही बातें सुनाओ। क्योंकि तुम ब्राह्मण हो और तुम ब्राह्मणों का धंधा ही क्या है? ब्राह्मणों का धंधा क्या है? ज्ञान सुनाना। गीता का रहस्य इन चित्रों से समझाना है औरों को। वह भक्ति के गीत गाते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर के हमें क्या करो? पावन बनाओ। तो गीता के भगवान ने आकर के क्या बनाया? पावन पहले बनाया था और अभी बना रहे हैं। तुम जानते हो गीता का भगवान शिव हमको फिर से नर से नारायण अर्थात मनुष्य से देवता बना रहे हैं। परंतु बाबा कहते अपने में गुण तो देखो। कोई कोई का झूठ तो जैसे नंबर 1 धर्म है। बाबा कहते झूठ बोलना, बाबा क्या कहते? नंबर 1 धर्म है। धर्म माना क्यों बोला बाबा ने? झूठ बोलना छोड़ते ही नहीं, जैसे उसको क्या मान लिया? अपना धर्म। तो बच्चों को बिल्कुल भी दुख नहीं देना चाहिए। किसको भी दुख देते हैं तो जानवर से भी बदतर है। मुख से कुछ और कहते हैं और आपस में लोन पानी होते रहते हैं। तो इससे भी बाबा कहते ऐसे बच्चे क्या करते हैं? क्या करते हैं? बहुत डिसर्विस करते हैं। इसको ही कहा जाता है माया का ग्रहण। कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो ग्लानि करने लग पड़ते हैं। ग्लानि मना निंदा करना। किसकी ग्रहचारी थोड़ा समय चलती है और किसकी अंत तक भी नहीं उतरती। ऐसी ऐसी ग्रहचारी बाबा कहते हैं जो अंत तक भी नहीं उतरती। तो बच्चों को सर्विस में लगा रहना चाहिए। बाबा सर्विस बिगर, बाबा से कहना बाबा सर्विस बिगर हम रह नहीं सकते, लगे रहना चाहिए। हमको कहीं भेजो, ऑफर करो। बाबा कहते ये नहीं कि बाबा आपसे कहे बच्चे जाकर सर्विस करो। बाबा के पास आकर, निमित्त के पास आकर क्या करें? स्वयं को ऑफर करें कि हमें हमसे सेवा लो, हमें कहीं पर सेवा में भेजो। तो जो सर्विस ही नहीं जानते उनको बाबा थोड़ी ही अलाउ करेंगे। परमिशन किसको देंगे बाबा? हाँ भाई चलो योग्य है सर बाहर मना भेजने का, देखेंगे इनको सर्विस का शौक है। कहते हैं बाबा हमको फलानी सर्विस, देखो कई प्रकार की सेवा है, हमको फलानी सर्विस का शौक है, तो बाबा भेज देते हैं। सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे? भाई सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, है ना। इसलिए बाबा कहते सर्विस तो करनी ही चाहिए। तुम्हारी सर्विस ही है मनुष्य से देवता बनाना। पूछना ही यह है, क्या पूछने के लिए बाबा ने सेठ जी के पास जब बच्ची गई उससे क्या पूछने के, किसी से क्या पूछने के लिए बोला बाबा ने? हाँ, परमपिता परमात्मा से पूछना है तुम्हारा क्या संबंध है। बाबा ने कुरुक्षेत्र वालों को डायरेक्शन दिए हैं। कहाँ है कुरुक्षेत्र? है ना। कुरुक्षेत्र का महत्व क्यों है?
हाँ, महाभारत की जो है लड़ाई वही हुई और वही गीता का कुरुक्षेत्र में ज्ञान दी। तो वह गीता को महत्व ज्यादा है। दुनिया वालों ने जो रेखांकित किया है, जो स्थान को महत्व दिया है, जाकर देखोगे छोटा सा एरिया है। इतनी एक छोटी सेना तो हम तो गए थे ना, आ ही नहीं सकती। हाँ, वो भी कोई कर्नल डेवलप किया है इस जगह पे। कल उतना नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, गीता का ज्ञान पूरा देखो कुरुक्षेत्र कहाँ है बताओ? ये पूरी दुनिया ही कुरुक्षेत्र, कर्म क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहा कोई, लेकिन लोगों ने भी अपने हिसाब से वहां पे शास्त्रों के अनुसार उस स्थान को कुरुक्षेत्र। तो बाबा कहते चलो वहां पर रहने वालों को भी डायरेक्शन दिया है, बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, मेले में यह पोस्टर जरूर लगा दो। मेले में क्या लगा दो? पोस्टर जरूर लगा दो। तो क्या होगा? सबका विचार चलेगा। यह ठीक पूछते हैं, कौन सा? जोर से बोलो। हाँ, इसको तो पूछेंगे ना लोग, देखेंगे तो। यह बड़ी अच्छी बात है। वह पंडे लोग वहां पे ऐसे हैं जो माथा खराब कर देंगे। कहां पे? तीर्थों पे। देखा गया है तीर्थों पर बहुत सर्विस नहीं हो सकती, करने ही नहीं देंगे वो। बहुत समझ भी जाते हैं पंडित लोग जो होते हैं ना, जीवन यापन होता है उनका, तीर्थ यात्रा कराएंगे, पूजा कराएंगे, जो भी। तो अगर समझ भी जाएंगे ना, फिर क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? बोलो। हाँ, अगर हम यह ज्ञान समझाने लग जाएं तो हमारी कमाई चट हो जाएगी, फिर हमारे पास थोड़ी आएंगे। इतने सब फॉलोअर्स कहेंगे, उसके जो चेले आदि हैं, शिष्य जो बने हैं ना, वो क्या कहेंगे? ये तो बीके पराशिक हुआ है। इसमें बड़ी समझ और दुरादेशी चाहिए। बलिहारी शिव बाबा की है, उनकी श्रीमत पर चलना है। ज्ञान में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बहुतों को अहंकार आ जाता है। अगर ज्ञान लिया ना, अब थोड़ा सा ज्ञान मिल गया, कोर्स कर लिया, औरों को दो चार समझा दिए, तो क्या अहंकार आ जाता है बताओ? बाबा ने आज बताया, अहंकार साकार में भी ऐसा होता था, अभी भी क्या होगा? जिसके द्वारा ज्ञान सुने रहेंगे ना, निमित्त उनसे ही अपने को क्या समझेंगे? उससे ज्यादा ज्ञान हमारे पास है, उससे ज्यादा सर्विस तो हम करते हैं, बोलते हैं यहाँ भी। तो बाबा कहते हैं, क्या बोलते हैं? अहंकार आ जाता है कि मेरा जैसे तो कोई है नहीं। कोई तो ऐसे भी बुद्धू हैं, साकार में ऐसे थे, समझते हैं ये ब्रह्मा भी क्या है। सुनो, सोच लो, ये ब्रह्मा भी क्या है? जैसे हम जिज्ञासु हैं, वैसे उधर थोड़ा, हाँ, जैसे हम जिज्ञासु हैं वैसे ब्रह्मा भी क्या है? जिज्ञासु। सोचो, ब्रह्मा भी जिज्ञासु है। कोई पॉइंट में हम तीखे हैं और कोई पॉइंट में करके ब्रह्मा तीखा है, होशियार है। अरे बाबा कहते, मम्मा बाबा तो जरूर सबसे तीखे होंगे ना, हम उन्हों का सामना क्यों करते हैं? उनका भी सामना करते थे। बहुतों को अहंकार आ जाता है। बाबा कहते हैं, रात के राही थक मत जाओ, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बंदर पनाह छोड़ दो। बंदर को क्या होता है? बंदर को भी बहुत अहंकार होता है। तो अहंकार करना भी किसका लक्षण है? देवताओं का नहीं। बाबा कहते बंदर पना है।
तो जो भी बंदरपना, जो भी कमी है, अंदर अवगुण है, उसको निकाल दो, नहीं तो फिर सजाएं खाएंगे। दैवी गुण धारण करना है, किसको भी कभी उल्टी मत नहीं देनी है। उल्टी सुल्टी बातें सुनाते हैं ना, जो उनका बुद्धि योग टूट पड़े। धूतियां उल्टी मत देती है। इसको बाबा ने क्या नाम दिया ऐसे काम करने वालों को? धूतियां। यहाँ वहां उल्टी उल्टी बातें करते हैं। यह शास्त्रों में भी नाम है ना। किसका नाम? रामायण में कौन से धूतीपना करने वालों का नाम क्या था? मंथरा। तो बाबा कहते हैं मंथरा नहीं बनना है। राम है एक, बाकी सब कौन है? कौन है? सीताएं। बच्चों की चाल बड़ी दैवी होनी चाहिए ना, क्योंकि देवता बन रहे हैं। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं। नाम ही क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम, है ना। तो सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं, इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है। कभी भी झूठ नहीं बोलना है। सदा सच्चे होकर रहना है। सदा सच्चे होकर रहना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा ने कई बार बताया, हाँ भाई, झूठ बोलने में कहीं कल्याण है जहां पे, है ना। तो बाबा कहीं 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 ऐसा मुश्किल अलग है, लेकिन ऐसा हमेशा क्या बाबा से सच्चे रहो, झूठ तो बोलना नहीं है। दूसरी पॉइंट है, मुख से ज्ञान की बातें बोलनी। मुख से ज्ञान की, आपस में ज्ञान की बातें बोलनी है। वाचा बहुत फर्स्ट क्लास, वाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है। किसी को भी उल्टी मत देकर धूतीपना नहीं करना है। किसी को भी उल्टी मत देकर धूतीपना नहीं करना है। सतगुरु का वरदान। कंपेनियन को, कंपेनियन माना होता है साथी, कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले, स्मृति स्वरूप भव। कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। कंबाइंड माना जुड़ा हुआ, है ना। जैसे आत्मा और शरीर क्या है? कंबाइंड, ठीक है। अगर अलग कर दिया जाए तो कोई काम के नहीं, ऐसे कंबाइंड, ठीक है। बाबा के साथ कैसे रहना है? कंबाइंड रूप में। विस्तार। कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया है, साथी तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो।
लेकिन कंपेनियन को कंबाइन रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते, ऐसा कहो। किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइन रूप को अलग कर सके। किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइन रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते, ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। ठीक है कि कैसा लाना बार बार बताओ कि बाबा, हाँ मेरे साथ क्या है, बाबा मेरा साथी है, कंबाइन मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। अगर ऐसा अगर अंदर आता रहे तो क्या बन जाएंगे, भूलेंगे नहीं। जितना कंबाइन रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, हर समय उस साथी को साथ रखकर उसके साथ का अनुभव करेंगे, अटूट संबंध रखेंगे, है ना। कंबाइन रूप मतलब वही है। जितना कंबाइन रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक अनुभव होगी। भाई भगवान को हर पल हर समय उसके साथ रहना शुरू कर दे, उनसे अलग ही ना हो, फिर तो बात ही क्या है, फिर आनंद ही आनंद है। फिर तो ये ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी लगेगी निरंतर अगर उसके साथ हम कंबाइन रहे तो, है ना। स्लोगन, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। इसको अच्छे से, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकते। इसको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। कार है, बस है, हर जो है वाहन, 4 व्हीलर में बेल्ट होता है ना। उनको एक कंपलसरी एक नियम होता है, ड्राइवर को क्या करना है, सामने सीट पे बैठते हैं बेल्ट को लगाने का। इससे अपने सीट पर स्थित होते हैं, कहीं भी कुछ अगर होता है, धक्का लगता है, कुछ भी होता है तो आज वो सेफ रहते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हमें भी कोई भी अगर हम कार्य करते हैं, है ना, चाहे हम पुरुषार्थ की बात है, जो भी हम संकल्प करते हैं तो उसको भी क्या करना है, दृढ़ संकल्प, लूज नहीं करना है। जहां दृढ़ता ही सफलता की चाबी कहते हैं। अगर हम दृढ़ संकल्प का बेल्ट बांध के रखेंगे तो कभी भी अपसेट नहीं होंगे। हर बात में क्या लाना है, दृढ़ता, हर बात में दृढ़ता लानी है। तो बाबा की बहुत प्यारी मुरली आज बाबा ने सुनाया। बाबा की तो हर वाणी बहुत मीठी, बहुत प्यारी होती है। तो अभी हम बाबा को याद करते हैं, है ना। बहन जी, कौरव पांडव यादव को बताइए, क्या बताना है, कौरव कौन है, पांडव कौन है। अभी क्लास के बाद बताते, बाबा को याद करने के बाद, ठीक है, अभी बताते हैं ना।